जय भीम दोस्तों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है और इसे अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें हमारे देश में अग्रणी राष्ट्र निर्माता माना जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को भारत के महू में एक दलित महार परिवार में हुआ था और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में 35 प्रमुख तथ्य। नंबर 1, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। नंबर 2, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का असली उपनाम अम्बा पाड़ेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर ने स्कूल रिकॉर्ड में उन्हें अम्बेडकर उपनाम लिख दिया था। नंबर 3, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। नंबर 4, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी मूर्ति लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। नंबर 5, भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। नंबर 6, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते थे। नंबर 7, मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहब ने 50 के दशक में ही इन राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 2000 के बाद ही मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करके छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। नंबर 8, बाबा साहब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से अधिक पुस्तकें थी और यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। नंबर 9, डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीज़ा कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में दुनिया के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी और इस सूची में पहला नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। नंबर 10, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 64 विषयों में निपुण थे। उन्हें हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती जैसी 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों का करीब 21 साल तक की उम्र तक तुलनात्मक अध्ययन किया था। नंबर 11, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब ने 8 साल की पढ़ाई सिर्फ 2 साल 3 महीने में पूरी की। इसके लिए उन्होंने रोज़ाना 21 घंटे पढ़ाई की। नंबर 12, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक है, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। नंबर 13, महंत वीर चंद्रमणि एक महान बौद्ध भिक्षु जिन्होंने बाबा साहब को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। नंबर 14, बाबा साहब दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक मूल्यवान डॉक्टरेट की डिग्री मिली। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन वे अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। नंबर 15, विश्व भर में सबसे अधिक गीत और पुस्तकें जिस नेता के नाम पर लिखी गई हैं वे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। नंबर 16, गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहेब
500 स्नातकों और हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। नंबर 17, बाबा साहेब दुनिया के पहले और एकमात्र सत्याग्रही थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया था। नंबर 18, 1954 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व प्रदान की थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। नंबर 19, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 महापुरुषों भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फूले को अपना प्रशिक्षक माना था। नंबर 20, वर्तमान समय में चारों ओर चर्चा में चल रही नोटबंदी के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान में कई सुझाव दिए हैं। नंबर 21, दुनिया में हर जगह बुद्ध की बंद आँखों वाली मूर्तियाँ और पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, लेकिन बाबा साहेब जो एक अच्छे चित्रकार भी थे, उन्होंने बुद्ध की पहली पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आँखें खुली थीं। नंबर 22, बाबा साहब की पहली प्रतिमा 1950 में उनके जीवित रहते बनाई गई थी और यह प्रतिमा कोल्हापुर शहर में स्थापित है। नंबर 23, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड 2011 के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर एकमात्र भारतीय हैं जो दुनिया के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। नंबर 24, बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। नंबर 25, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए साउथ बोरो आयोग के सामने वकालत करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। नंबर 26, उनके माता पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और संत कबीर के अनुयायी थे। नंबर 27, हर साल भारत उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। नंबर 28, वह 1952 और 1954 के चुनावों में भाग लिए लेकिन कभी भी जीत हासिल करने में सफल नहीं हुए। नंबर 29, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महिला श्रमिकों के अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए, जिनमें खान मातृत्व लाभ अधिनियम, महिला श्रम कल्याण कोष और महिलाओं तथा बच्चों को श्रम शोषण से बचाने वाले अधिनियम शामिल हैं। उन्होंने मातृत्व लाभ और कोयला खदानों में भूमिगत काम करने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध की बहाली के लिए भी वकालत की। नंबर 30, बाबा साहब की प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। उनकी जयंती भी पूरी दुनिया में मनाई जाती है। नंबर 31, बाबा साहब पिछड़े वर्ग के पहले वकील थे। नंबर 32, 27 नवंबर 1942 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 17वें सत्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कार्य अवधि को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिया। नंबर 33, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वेतनमान संशोधन, छुट्टी लाभ और महंगाई भत्ता डीए की भी स्थापना की। नंबर 34, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा द रिपब्लिक ऑफ द यूनिवर्स द्वारा प्रकाशित वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों की शीर्ष 100 मानवतावादी लोगों की सूची बनाई गई, जिसमें चौथा नाम शामिल है बाबा साहेब अम्बेडकर का।